संस्कार विचार व्यवहार तब मिलेगा आपको एक कप चाय। हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को ट्रिक ऑफ अमित में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग परसेंटेज प्रतिशत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रतिशत क्या है तो समझते हैं। कह रहे हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो, मतलब जिसका हर क्या हो 100 हो, वह क्या होता है प्रतिशत होता है। हर अंश तो जान ही रहे, जैसे मान लेते हैं a बटा b है, तो a बटा b में e क्या हो गया, यह हर हो गया, यह हो गया अंश, अर्थात ऊपर अंश हो गया और नीचे हर हो गया। यह कहता है x प्रतिशत का अर्थ है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग। यह x प्रतिशत का अर्थ बताता है। अब चलते हैं एकदम बेसिक से, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत के बारे में। आपको ऐसा प्रश्न आता होगा, लेकिन कुछ विद्यार्थी को बेसिक कमज़ोर रहता है, इसलिए हम बेसिक से ही प्रश्न उठाए हैं। तो सबसे पहले प्रश्न बताता है 36% बराबर व्हाट। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो 36 की 36 लिखते हैं और प्रतिशत का मतलब हर 100, मतलब बाटा में 100, यहाँ 100 हो गया, अर्थात 36 बटा 100। इसको हम काट देंगे, काटिए 4 से 4 9 36, 4 से 25 चौके 100, यह आ गया 9 बटे 25, यह आंसर आ गया। समझिए 36% बराबर क्या आएगा 9 बटे 25। सेकेंड प्रश्न देखिए क्या कहता है 0.6%। तो इसको भी वैसे बनेगा उसी प्रकार। तो परसेंट का मतलब 100, यह पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 बैठेगा। काटिए इसको 2 से, तो द्वितीय है 6 और 2 से 500 दूना 1000, अर्थात 3 बटा 500। यह एकदम बेसिक प्रश्न है, मतलब 0 लेवल कह सकते हैं। देखिए उसके आगे कह रहा है कि 200 का 5% निकालें। 200 के निकालना है तो लिखेंगे 200 का मतलब गुना, अब 5% का रहा है तो 5% का मतलब 100, तो 5 बटा 100। हल करेंगे 2 0 से 2 0, अब 5 दूना के 10, 10 का चिया गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं 9 बटा 16 को प्रतिशत में बदले। तो 9 बटा 16% का मतलब 100, काटिए इसको 4 से 4 चौके 16, अब 4 से इसको काटेंगे तो 25 चौके 100, अर्थात 9 में 25 से हम गुना करेंगे, कितना आएगा, तो 9 5 45 के 5, हाथ में बचा 4, 9 दूनी 18 4 22, 225 बटा 4। यह इतना आ गया। इसको हम काट सकते हैं भाग लगा के, जैसे 4 से इसको काटिए तो 4 चौके 16, 4 5 20, 5 बार में कटा तो 25 बच रहा था, 4 छके 24, फिर दशमलव बैठाइए तो 1 बचा, 4 दूना के 8, फिर 4 5 20, अर्थात क्या आ गया 56.25। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि 18 का कितना परसेंट 36 है। तो मानेंगे कि माना कि 18 का x% क्या है 36 है। ऐसा प्रश्न इस टाइप से बनाएंगे। तो 18 का मतलब गुना, अब x% मतलब 100 बराबर 36। तो आगे हमको 18x बटा 100 बराबर 36, तिरछा तिरछे गुना, तो 18x बराबर हो जाएगा 36 गुना 100, काट दीजिए 18 दूना के 36, तो x बराबर 2 में 100 से गुना करेंगे तो 200, आंसर आ गया। देखिए यह आसान है प्रश्न, आपको बनाने आता होगा, लेकिन कुछ विद्यार्थी कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए समझिए कि यह क्लास हो जा रहा है। और फिर अगला क्लास जो आएगा उसमें कुछ इससे हाई लेवल का प्रश्न रहेगा, और आपको ट्रिक से भी बताएंगे अगला क्लास में कि 10% कैसे जल्दी निकालेंगे, 20% कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 4.5 बराबर व्हाट प्रतिशत। इसको कैसे बनाएंगे, 4 बटा 5 गुने 100, काटिए
5 का कई बार पढ़ेंगे कि आ जाएगा हमको 100, तब 20 5 100, और 20 में 4 से गुना कर देंगे तब 20 चौके 80% आ गया। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि किसी पुस्तक का अंकित मूल्य 400 रुपया है और वह 20% छूट देता है तो कितना रुपया में पुस्तक मिलेगा। जैसे हम लोग कुछ प्राइवेट किताब खरीदने जाते हैं दुकान पर, तो कह देता है दुकानदार कि जाइए इस पर हम 10% आपको छूट दिए हैं, वास्तव में वह कुछ आती भी करता है, हमसे फायदा भी लेता है। मान लेते हैं आया उसको 17 रुपया 5 पैसा, 17 रुपया 5 पैसा उसको छूट देने पर आ रहा है, तो डायरेक्ट 17 रुपया 5 पैसा नहीं कहेगा, तो डायरेक्ट 20 रुपया हमसे काटता है। अगर निकालने के लिए सीख जाएंगे तो कुछ तो हमको बचेगा ना। देखिए इस टाइप के प्रश्न क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो 400 अंकित मूल्य है तो 400 लिख दिए, फिर माइनस करेंगे कितना 400 गुने कै परसेंट 20%, तो 20/100 काट दीजिए, 2 0 100 2 0, तो 400 माइनस 20 चौके 80, तो 400 में से 20 80 जाएगा तो कितना बचेगा 320 रुपया, अर्थात 320 रुपया में वह पुस्तक हमको मिल जाएगा। देखते हैं अब अगला प्रश्न कर रहा है रोहित 500 अंक में से 304 अंक प्राप्त करता है। जैसे मैट्रिक का एग्जाम हो रहा है या इंटर ISA या सब का एग्जाम हो रहा है, तो 500 का नंबर मार्क्स रहता है फुल, कोई के कम नंबर आ जाता है तो स्टूडेंट रोता है, यह ना सोचता है कि हम पढ़ाई किस तरीका से किए कि इतना रिजल्ट आया। पढ़ने में सब टेंडेली करेगा और रिजल्ट सब हो जगह बढ़े। कह रहे हैं रोहित 500 अंक में से 304 अंक प्राप्त करता है, तो वह कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। तो इस प्रकार के प्रश्न हम कैसे बनाएंगे, तो जो प्रश्न हम जितना हमको मार्क्स आता है जय नंबर आता है उसको हम गुना कर देते हैं कितना से 100 से, कितना से 100 से, और जितना नंबर का कुल एग्जाम रहता है उसको हम नीचे भाग के रूप में लिख देते हैं और काट देंगे तो आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 और 5 से 304 काटिए तो 5 6 30, यहाँ छोटा अंक बच रहा है, यहाँ 5 बड़ा अंक है तो यहाँ 0 बैठ जाएगा, क्या बैठेगा 0, फिर बच गया 4, तब पॉइंट बैठा तो यहाँ 0 बैठ जाएगा, तो 5 8 40, अर्थात 6.8% काची आ गया, आंसर आ गया। देखिए इसको कैसे हम बनाए हैं, यहाँ हम भाग दे रहे हैं, 5 से हम भाग दे देंगे 304, तो 5 6 30, और कोई यहाँ पॉइंट बैठा देगा कि अब तो 4 है ही है, यहाँ डायरेक्ट हम 0 बैठा देंगे और 5 8 40 काट देंगे, तो यह आपका भाग गलत है। क्यों गलत है, इसका नियम है, जैसे 5 से लगाएं डबल अंक काटा, छोटा अंक बच रहा तो यहाँ हम क्या करते हैं 0 बैठाते हैं, उसके बाद जो बच रहा है उसको हम लिखेंगे, फिर दशमलव बैठाइए 0 बैठाइए 5 8 40, इस प्रकार हम बनाते हैं। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। रूपम 225 अंक प्राप्त करके 45% अंक प्राप्त किया, तो रूपम कुल कितना, यहाँ कितना है, कितना अंक प्राप्त किया, मतलब कितना अंक का परीक्षा दिया, वह उसको रूपम को आया 225 अंक, लेकिन उसका परसेंटेज 45% आया, तो कितना परसेंट का मतलब कुल कितना का वह एग्जाम दिया है, यह इसमें पूछ रहा है प्रश्न। तो इस टाइप के प्रश्न कैसे बनाएंगे, तो देखिए कैसे बनता है। जो परसेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 45%, तो इसको हम नीचे लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे नीचे, कितना नंबर उसको आया था 225, इसको गुना कर देंगे कितना से 100 से। अब 45 से 200, यहाँ 225 से 255 लिख दिया है, तो 225 45 से कट जाएगा, डायरेक्ट 5 बार में कटेगा, 45 बचे 225, तो कहिए कि आप जल्दी जल्दी काट ले रहे हैं, तो इसको आप लोग भी समझिए कैसे इसको हम काट रहे हैं। आपको पहाड़ा याद रहेगा 20 तक जल्दी जल्दी आसान से कट जाएगा। तो देखिए 5 से काटते हैं, 5 9 45, 5 से काटिए, 5 चौके 20 और 5 5 25, 9 का 45, 9 बचे 45,
अब 5 में हम गुना करेंगे 100 से तो कितना आएगा 500 आ जाएगा। तो 500 अंक उसको प्राप्त हुआ। समझिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।